दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे लेट्स लर्न विद स्पीड। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एज टॉपिक को। ठीक है, रीजनिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। एज क्वेश्चन हमेशा आते हैं, चाहे इसको मैथ्स के फॉर्म में ले लो, चाहे आप इसको रीजनिंग के फॉर्म में ले लो। ठीक है, एज का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो, मैं यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा आपको। ठीक है, करीबन यहाँ पर हम 10 से 20 क्वेश्चन हम करेंगे टोटल में। और इसकी दो दो पार्ट होंगे। एक पार्ट में इसका एज वन का कॉन्सेप्ट होगा, दूसरे पार्ट में इसका एज टू का कॉन्सेप्ट होगा। ठीक है, एज टू के अंदर हम इसकी जो बाकी जो कॉन्सेप्ट छूट गए, ठीक है, थोड़ा जो और जो थोड़ा सा डिटेल में कॉन्सेप्ट उनको हम स्टडी करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पहले में हम यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से करना है। ठीक है, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरी जो रेशियो वाली वीडियो वो नहीं देखी है तो पहले जाके वो देखिए, क्योंकि ये रेशियो से बहुत मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यहाँ पर हम रेशियो का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, क्योंकि ज़्यादा जो एज के कॉन्सेप्ट आते हैं ना, उसमें जो रेशियो होता है ना, उसे दिया होता है कि इसका इतना रेशियो है, उसके हिसाब से बताओ। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद फिर मैं आपको क्वेश्चन टाइप समझाऊंगा। ठीक, क्वेश्चन के फॉर्मेट क्या है, मेरा एक क्या कहते हैं पढ़ाने का तरीका है कि मैं पहले क्वेश्चन किस टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं, कॉन्सेप्ट क्या है, देन उसका फॉर्मेट क्या है। ठीक है, क्योंकि दिक्कत क्या होती है ना कि हम समझ तो लेते हैं, बहुत सारे बच्चे समझ लेते हैं कि अच्छा क्वेश्चन ये है, ठीक है, इसको ऐसे सॉल्व करना है। लेकिन क्या होता है, जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो अगर उनको फॉर्मेट नहीं पता होता है तो वहाँ पर दिक्कत होती है। वहाँ पर वो समझ उनको आते हुए क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, वो सोचते हैं कि हमने ये किया ही नहीं है। ठीक है, तो फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए किस तरह से फॉर्मेट पूछता है और कहाँ पर फॉर्मेट चेंज हो जाता है, तो वहाँ पर उनको टेक्निक भी थोड़ी बहुत चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो कैसे होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। और ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर हम बहुत सारे क्वेश्चन तो करेंगे, लेकिन आपको अपने नोट्स खुद बनाने हैं। और दूसरा, आपको साथ साथ में आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन बैंक से फॉर एग्जांपल कि RS अग्रवाल से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो एज के कॉन्सेप्ट को। ठीक है, और बाकी नेट से आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी मैंने एक अलग से एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, और आपको वहाँ से क्वेश्चन की PDF भी मिल जाएगी। ठीक है, एक पर्टिकुलर मैंने वीडियो बना रखी है, आप प्लीज़ सेक्शन में आप देखना मैथ्स क्वेश्चन करके। ठीक है, वहाँ पर मैंने सारे जो PDF हैं वो डाल रखे हैं, तो वहाँ से जाके आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं कि एज का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो जैसे इसमें क्वेश्चन दे रखा है हमारा पहला, तो हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, बेसिकली क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है और किस तरह से हैंडल करना है। ठीक है, तो जैसे कि रेशियो ऑफ एज ऑफ A एंड B इज 3:4। वो बोल रहा है कि जो रेशियो है एज ऑफ A और B का वो 3:4 है। ठीक है, सम ऑफ देयर एज इज 28 ईयर्स, फाइंड एज ऑफ बोथ। ठीक है, उनका जो सम होगा वो 28 ईयर्स आता है, तो पता लगाओ उनकी एज क्या है बोथ की। ठीक है, तो अगर आपने मेरी रेशियो वाली वीडियो नहीं भी देखी है तो यार मैं आपको सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ये कैसे होगा। तो होता कैसा है, देखो आप ये देखो कि हमने क्या पहले A और B लिखा। ठीक है, उसके बाद हमें 3:4 लिख दिया नीचे, ताकि पता चले कि A हमारा 3 है और B हमारा 4 है। ठीक है, अब वो बोला है कि उनका जो सम है वो 28 ईयर्स है, तो हमने यहाँ पर सम कर दिया, हमने 4 को प्लस किया, 7 आया। लेकिन 28 यहाँ पर, लेकिन वो बोला 28 है, तो हमने क्या किया कि तो 7 से कितने गुना ज़्यादा है 28, 4 टाइम ज़्यादा है ना। कहने का मतलब ये है कि हमने क्या किया, हमने पहले तो प्लस कर दिया, क्योंकि वो क्या बोल रहा है, वो कह रहा है सम। जो 3 और 4 है ना, वो 3 और 4 एक रिप्रेजेंटेशन है। समझ में आ रहा है, मतलब ये वैल्यू है लेकिन ये पूरी वैल्यू नहीं है। मतलब होता क्या है कि देखो, मैथ्स जो क्वेश्चन देता है ना, वो 3 और जो रेशियो 4 दे रखा है, उसका मतलब, उसको कहने का मतलब है कि 3:4 तो है, लेकिन आपको इस रेशियो को चेंज करना है उसकी एज में। आपको उसने रेशियो दे दिया, उसको एज में चेंज करना है, लेकिन आप कुछ कैसे चेंज करोगे। उसके लिए या तो आप फॉर्मूला का इस्तेमाल करो। देखो, फॉर्मूला बहुत ज़्यादा ट्रिकी हो जाता है और वहाँ पर बहुत क्या कहते हैं, कुछ बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, लेकिन जो मेथड है ना, इससे सब कुछ सॉल्व होगा और इजीली सॉल्व होगा। ठीक है, आपको ज़्यादा कोई फॉर्मूला बेस्ड याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए किस तरीके से हमारे क्वेश्चन यहाँ पर हमारे फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो बोल रहा है कि जो रेशियो 3 और 4 है और उनका जो सम है उनके एज का वो 28 ईयर्स है, तो पता लगाओ उनकी एज क्या दोनों की। तो A के नीचे आप 3 लिखा, B के नीचे आपने 4 लिखा, और आपने उनको दोनों को प्लस कर दिया, प्लस करके 7 आया टोटल। लेकिन आपको पता है कि वो 7 नहीं है, तो टोटल टोटल कितना आ रहा है, टोटल 28 ईयर्स आ रहा है, तो 28 ईयर्स आपने यहाँ पर लिख दिया। अब 28 ईयर्स और ये इससे कितने गुना ज़्यादा है, कितने टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पर हम टाइम्स निकाल रहे हैं, यहाँ प्लस नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पर 21 क्या कहते हैं टाइम्स ज़्यादा, ऐसा नहीं। हम कह रहे हैं 7 की टेबल में अगर देखा जाए तो 28 कितने बार आएगा, तो 7 बार आएगा, 4 बार में आएगा, तो 7 4 या 28। तो वैसे ही ये 3 ना होकर कितना इसकी ईयर होगी, 4 से इंटू कर देंगे 12 होगी। वैसे ही 4 ना होकर इसकी एज कितनी होगी, 16 होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 4 आ रहा है, जो टोटल में आ रहा है ना, लास्ट में जो टोटल में हमें निकाला है, इसलिए हमने 4 से इंटू किया, ताकि यहाँ पर चले, ताकि हमें पता चले कि आखिर में आ कितना रहा है। आपको समझ में आया कुछ क्वेश्चन जो मैं समझाया? नहीं आया तो हम करते रहेंगे, आप धीरे से समझ जाओगे। ठीक है, और अगर भैया ये पूछता कि उनकी जो एज है
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो ये बोलता कि क्वेश्चन अगर डिफरेंस ऑफ देयर इमेज तो माइनस करते हैं, ठीक है। और वो उसने पूछा कि उनके बीच में डिफरेंस कितना है, जैसे इसमें तो उसने बोला कि इनके बीच में इनकी जो दोनों की एज है वो कितनी है, ठीक है। तो इनकी जो एज है वो कितनी हो जाएगी, फाइंड द एज ऑफ बोथ, तो एक की 14, एक की सॉरी एक की 12, एक की 16। लेकिन वो बोलता है कि इनके बीच में इनकी एज के बीच में डिफरेंस कितना है, समझ में आया। अगर 4 और 7 दे रखे उनके बीच में डिफरेंस कितना है, तो यहाँ पर माइनस कर देते हैं, 7 में से 4 को माइनस करते हैं, ठीक है। 4 में 7 को माइनस नहीं करते, तो वैसे -3 आ जाएगा। तो 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो 3 आ गया। अब तो वैसे देखा तो 33 आ रहा है, इनकी एज के बीच में डिफरेंस उसमें मतलब क्वेश्चन में देगा हो कि इनके बीच की एज का डिफरेंस 33 है, तो इनकी एज कितनी होगी, ठीक है। तो 33 दे रखा है, तो आपने सिंपली क्या किया इसको, आपने कहा 11 टाइम्स जो होगा तब 33 बनेगा। तो वैसे ही यहाँ पर हम 4 को 11 से इंटू कर दिया, तो यहाँ 44 आ गया, 7 को आपने इंटू किया 11 से, यहाँ 77 आ गया। तो आप देखोगे कि कहाँ पर क्या चीज़ है, अगर डिफरेंस पूछा है तो माइनस कर दोगे, उसके बाद फिर उसको जो माइनस कर 7 और 4 को माइनस करना जो आएगा, जो क्वेश्चन दे रखा है उससे आपको इक्वलेट करोगे। फिर जो आपको जो पहली वैल्यू आपकी जो ए और बी है उसको फिर इंटू करोगे, जो भी आपकी जो ये वैल्यू आपने निकाल रखी है, ठीक है, जो कि जितने टाइम से ज़्यादा आ रहा है। तो इस तरीके से आपको ये समझ आपको दिमाग में डालना है कि इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ये पैटर्न है, ठीक है। इसको रट लो, इसको समझ लो अपने दिमाग में। अब है कि जो रेशियो है ऑफ एजेस ऑफ टू स्टूडेंट इज, दो स्टूडेंट का जो रेशियो का एज है वो 3:2 है, ठीक है। वन इज ओल्डर टू अदर बाय 5 ईयर्स, वट इज़ द एज ऑफ यंगर स्टूडेंट, ठीक है। अब देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। वो क्या बोला, उसने बोला कि जो रेशियो दो स्टूडेंट का जो रेशियो है, तो आप वो रेशियो लिख लो 3:2। अब वही बोल रहा है कि वन इज़ ओल्डर टू अदर, एक जो है वो ओल्डर है दूसरे के, मतलब एक बड़ा है उसमें से, बाय 5 ईयर्स, मतलब 5 साल का उनके बीच में डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पर जब वो बोलता है ना कि एक ओल्डर है दूसरे से, उसका मतलब डिफरेंस याद कर रहा है वो, ठीक है। 5 साल का डिफरेंस है मतलब। तो व्हाट इज़ द एज ऑफ यंगर स्टूडेंट, तो यंगर स्टूडेंट की एज क्या होगी, मतलब जवान की स्टूडेंट एज क्या होगी। अब पहले तो हमको ये नहीं पता कि जो इन दोनों में जवान कौन है, उसकी फिर एज तो हम बाद में से चलेगी, ठीक है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, जो उनका डिफरेंस है वो लिख लेंगे। तो हमने जब डिफरेंस हमने लिखा तो यहाँ 1 आ गया, 3 में से 2 माइनस किया तो वहाँ 1 आ गया, ठीक है। अब उसने बोला 1 नहीं है, उसने कहा डिफरेंस तो 5 का है, तो वैसे ही यहाँ जो 3 ना होगा ये क्या हो जाएगा, ये 5 से इंटू कर देंगे 5 से, तो 5 3 जा 15 आ गया, यहाँ 5 2 जा 10 आ गया। तो कौन सा बी, जो बी है, तो बी की जो एज कितनी होगी वो 10 साल होगी। तो क्वेश्चन से 1 इज सो इंटू बाई 5, ठीक है। तो 10 साल 10 ईयर्स यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो व्हाट इज़ द एज ऑफ यंगर स्टूडेंट, तो इसकी 10 साल हो जाएगी, कि हमने 5 से इंटू किया ना, तो यहाँ 5 से इंटू करेंगे, इंटू 5, यहाँ 15 आ गया। तो जो यंग है उसकी एज कितनी हो जाएगी, उसकी एज 10 साल हो जाएगी। समझ में आया क्वेश्चन आपको, समझ में आ गया ना। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे ईजीली, ठीक है। अभी हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। एक हमने सॉल्व किया कि उनकी जो दोनों की एज है, ठीक है, उनका सम कितना है, तो इनकी दोनों की एज क्या हो गया। फिर हमने सॉल्व किया कि दोनों का डिफरेंस इतना है, एक बड़ा है एक छोटा है। तो जब बड़ा छोटे की बात आती है तो वहाँ पर हम डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे ए और बी का, और फिर हम वहाँ पर ए और बी की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे, ठीक है। फिर जो यंगर या फिर ओल्डर वो पूछेगा वो वैसे हम बता देंगे, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर उसने पूछा होता है कि बताओ उसमें से ओल्डर कौन है, ठीक है, तो ओल्डर कौन हो जाता, ये हो जाता, सिंपल सी बात है। कोई एक ही क्वेश्चन से बहुत सारे, एक ही सॉल्यूशन से बहुत सारे सॉल्यूशन बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब ये क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्या है, देखो जितने मैं आपको करा रहा हूँ सब कॉन्सेप्ट अलग अलग है। जो पहला क्वेश्चन कराया वो उसका कॉन्सेप्ट अलग था, तो दूसरे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अलग था। अब आपको, अब आपकी ये एक आपकी क्या कहते हैं जिम्मेदारी बनती है कि आपको इनमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब देखो जो रेशियो है, जो प्रेजेंट एज है वो दे रखा है इसने ए रेशियो, तो इसने ए और बी का दे रखा है 5:7, ठीक है। वही बोल रहा है कि आफ्टर ईयर 8 साल के बाद 8 ईयर्स रेशियो बिकम 7:9, फाइंड प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। अब देखो यहाँ पर जो टाइप है वो चेंज हो गया, टाइप चेंज हो गया ना। पहले हमने क्या किया कि उनकी जो उनका जो दोनों का जो सम है वो इतना आता है, फिर हमने फिर क्या जो डिफरेंस उनका इतना आता है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि 2 इसने रेशियो दे दिए, उसका पहले इतना था, 8 साल बाद इतना हो गया, तो उनकी प्रेजेंट की एज क्या होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ हमने 5:7 लिखा, ठीक है, ए और बी की। इसने लिखा कि 8 साल बाद यहाँ पर 7:9 हो गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ +8 लिख लिया, आपने समझ में आया, यहाँ +8 लिख लिया, इसका मतलब 8 साल जी ये आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब तो 5 - 7 बट एज क्वेश्चन से 8 ईयर्स, ठीक है। तो हमने क्या किया,
उसने कहा कि आफ्टर 8 ईयर रेशियो बिकम 7:9, 7:9 बन गया आफ्टर 8 ईयर्स। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने 5 - 7 किया। ठीक है, अब आपको एक याद रखने वाली बात यह है कि जो जो ऑप्शन दे रखे जो रेशियो दे रखा है ए, देखो हमेशा याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि रेशियो में ही आंसर है, रेशियो में ही आंसर है। जो रेशियो वैल्यू दे रखी है, याद रखना, जो रेशियो वैल्यू दे रखी है वो ही वैल्यू है, वही आंसर है, लेकिन वो आंसर इस छोटी फॉर्म में दे रखा है कि उसको बड़ी फॉर्म में आपको चेंज करना है। कहने का मतलब आप समझ रहे हो? कहने का मतलब मेरा ये है कि जो रेशियो दे रखा है 5:7 है और 7:9 है, ठीक है, ये अपने आप में आंसर है, ये क्वेश्चन में अपने आप में आंसर है। बस दिक्कत ये है कि इनको एक उसने बहुत छोटी फॉर्म में दे रखा है, समझ में आया? 5:7 है, उसको बहुत छोटी फॉर्म में दे रखा है। अब उसको अगर आप बड़ी फॉर्म में आपको चेंज करना है तो उसके लिए आपको अपने दिमाग को लगाना पड़ेगा, उनको वैल्यू को इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, जो बाकी और चीज़ दे रखे हैं उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। समझ में आया? रेशियो मतलब क्या होता है? रेशियो मतलब जब कोई वैल्यू कट जाती है तो लास्ट में रेशियो बनता है, वही तो होता है ना। तो कहने का मतलब है कि इसमें ही आंसर है, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है कि यार इसमें बहुत दिमाग ख़राब है, आप कैसे सॉल्व करेंगे, नहीं। आपको रेशियो में ही आंसर दे रखा है, आपको बस अपना दिमाग लगाना है, जो भी आपको टेक्निक पता है, ठीक है, आपको अच्छे से क्वेश्चन रीड करना है और वहाँ पर अप्लाई करना है। आप देखो यहाँ पर क्या हुआ, ठीक है, 5 उसने कहा कि 8 साल बाद उसने कहा कि 5 से 7 साल मतलब जो भी है रेशो हो जाता है, और 7 से 9 रेशो हो जाता है। ठीक है, 8 साल बाद। लेकिन इनके बीच में का डिफरेंस आप फाइंड आउट करोगे, मतलब 5 - 7 अगर आप करोगे तो इसे 7 - 5 करोगे। ठीक है, यहाँ मैंने गलत लिख दिया, 7 माइनस अगर आप 5 करोगे तो 2 आएगा, और 9 माइनस आप 7 करोगे तो यहाँ भी 2 आएगा। दोनों साइड आप टू का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अब अब अगर दोनों का साइड का 2 का डिफरेंस आ रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि 2 का डिफरेंस नहीं है भाई, 8 साल बाद की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो कितना ज़्यादा हो गया, 4 टाइम ज़्यादा हो गया, 4 × 2 = 8 होता है ना। तो हमारा 2 की टेबल पढ़ेंगे यहाँ पर, 2 × 1 = 2, 2 × 4, इस तरीके से। ठीक है, अब ये मत कर देना कि यहाँ 6 लिख दिया आपने कि क्या कहते हैं तभी तो 8 होगा, नहीं 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 नहीं, आपको देखना है कि इतने गुना ज़्यादा है तो यहाँ पर इंटू करना है। ठीक है, याद याद रखना इस बात को, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी पूरा। अब आपने क्या किया, 5 को इंटू कर दिया 4 से, कितना बन गया 20। 7 को इंटू कर दिया आपने 4 से 28। ठीक है, नीचे इंटू नहीं करेंगे, ऊपर करेंगे, क्योंकि हमें ऊपर, क्योंकि डिफरेंस कितना आ रहा है, उसने कहा कि डिफरेंस तो 8 का है, लेकिन आ तो 2 रहा है, इसमें जो दे रखा है उसने, तो 4 से इंटू किया तो 20 आ गया, बी का 28 आ गया। तो उसने कहा कि अभी कितनी है। ठीक है, तो अभी अगर 20 साल पहले, मतलब सॉरी 8 साल पहले अगर 20 थी तो आज कितनी होगी, 28 होगी। और अगर 8 साल पहले, ठीक है, 28 थी, तो 8 साल बाद कितनी होगी, इसमें 8 प्लस कर दो तो कितना हो गया 36। 36 ये, 26 ये, सॉरी 28 ये, और 36 ये। तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया ए और बी का। ठीक है, तो इस चीज़ का क्या रखना, 28 और 36 आपको इसका आंसर आ गया। सॉरी 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 सॉरी, देखो यहाँ पर वो बोल रहा है कि 8 साल बाद इतनी रेशियो बन जाएगा। अभी तो इसने ये बोला है ना 5:7, तो यही इसका आंसर आएगा 20 और 28। अगर वो ऐसा बोलता, देखो अगर वो ऐसे बोलता कि 8 साल पहले इनकी जो रेशियो है वो 5:7 था, 8 साल बाद अभी जो प्रेजेंट रेशियो है वो 7:9 है। ठीक है, तो प्रेजेंट आज की उसकी उम्र की उनकी उम्र कितनी होगी। ठीक है, अगर ऐसा पूछता तो सिंपली हम क्या करते, इस 4 को यहाँ भी इंटू कर देते, 7 × 4 = 28 आ जाता, 9 × 4 = 36, आंसर सीधा हमारा आ गया। ठीक है, तो आपको देखना पड़ेगा कि वो प्रेजेंट एज क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। ठीक है, आपको समझना है, नहीं तो आप क्वेश्चन गलत कर जाओगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो। ठीक है, देन उसके बाद उसको दोबारा से एक बार रीचेक करो, आपने जो क्वेश्चन सही पढ़ा नहीं पढ़ा। ठीक है, पूछ क्या रहा है, क्या पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन रीड करना। ठीक है, इस बात को याद रखना। अब प्रेजेंट जो एज है, रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 8:5। देखो अब यहाँ पर हमारा चौथा टाइप शुरू हो गया। ठीक है, हमने 3 टाइप पढ़ लिए। पहला हमने पढ़ा कि उनकी बीच में अगर क्या कहते हैं उनका सम कर दिया जाए तो कितना होगा, हमने फिर देखा डिफरेंस कर दिया है तो कितना होगा यंगर और ओल्डर में। फिर हमने पढ़ा कि अभी प्रेजेंट की एज इतनी है और बाद में अगर इतनी हो जाएगी आफ्टर कुछ समय बाद तो फिर क्या रेशियो बनेगा। ठीक है, अभी आज प्रेजेंट का रेशियो क्या होगा, तो हमें तीन तीन टाइप का पढ़ लिया। ठीक है, अब चौथा टाइप हमारा क्या है, चौथा टाइप हमारा ये है कि प्रेजेंट एज ऑफ रेशियो ए और बी का जो रेशियो है वो 8:5 है। 12 साल बाद बिफोर इट वॉज 5:2, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। ठीक है, उसने बोला 12 साल पहले, देखो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो, 12 साल पहले, तो 5:2 यहाँ पर हमने पहले लिख दिया। समझ में आ रहा है, समझ में आया। अगर यहाँ आफ्टर लिखा होता ना 12 ईयर्स आफ्टर इट बिकम 5:2, तो यहाँ पर नीचे लिखते हैं आफ्टर नीचे बिफोर पहले। ठीक है, तो हमें इतना पता है कि 5:2 पहले था और आज के समय 8:5 है।
तो हमने इनके बीच में डिफरेंस देखा, तो यहाँ पे कितना डिफरेंस आया, यहाँ 3 का डिफरेंस आया, इस साइड भी 3 का डिफरेंस आया, लेकिन वो बोला 12 साल पहले, तो कितना गुना ज़्यादा, 4 गुना ज़्यादा। तो सीधा हमने क्या किया, उसने प्रेजेंट की एज पूछी ए और बी की, तो सीधा उसको इंटू कर दिया 4 से, 8 4 32, 5 4 से 20, 32 और 20 आंसर आ गया, ठीक है। तो प्रेजेंट पूछा है, अगर प्रेजेंट का पूछा है तो यही वैल्यू लिखते हैं, ठीक है। प्रेजेंट पूछा तो इस वैल्यू तरीके से हम करेंगे। तो मैंने जैसे बोला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो क्या पूछ रहा है। वो पूछ रहा है कि बिफोर आफ्टर, इसमें बहुत कंफ्यूज कर सकता है, ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। अब देखो 1.5 1, ठीक है। अब देखो अगर 1.5 लिखा है ना, 1.5 टाइम्स लिखा है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। 1 टाइम ऑफ 1.5 ऑफ 1, ठीक है। अगर 1.5 टाइम ऑफ 1 लिखा है तो उसको रिप्रेजेंट करने का हमारे बहुत से तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल के 1/2, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3/2, ठीक है। तो गैप ऑफ ए एंड बी इज ऑलवेज इक्वल, बिकॉज दोनों में सेम अमाउंट ऑफ टाइम ट्रेवल किया, ठीक है। तो एक चीज़ आपको और याद रखनी है कि जो गैप होगा ना ए और बी में, वो हमेशा इक्वल रहेगा, ठीक है। बिकॉज क्योंकि दोनों अमाउंट ऑफ जो टाइम ट्रेवल किया वो सेम किया। अब मैं किस रिस्पेक्ट में कह रहा हूँ, ये एक जो क्वेश्चन 8 है, ठीक है। अब क्वेश्चन 8 क्या है, तो पहले ऐसा करते हैं हम फटाफट से हम देख लेते हैं अपने क्वेश्चन फॉर्मेट को, ठीक है। तुम्हारी जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। क्वेश्चन फॉर्मेट देखते हैं फटाफट से। तो यार क्वेश्चन फॉर्मेट बच्चों की बहुत ही प्रेशर थी, क्वेश्चन फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत हेल्पफुल रहे, ठीक है। तो इसलिए मैं क्वेश्चन फॉर्मेट कराता हूँ कि यार आप सब लोगों के लिए, ठीक है। तो यार इसी बहाने आप वीडियो को लाइक करो यार, सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है। क्योंकि फ्री है यार, ठीक है। फ्री वीडियो है, कोई पैसे देने नहीं है आपको, सिंपल से आपको सुनना है और समझना है, ठीक है। तो है क्या, देखो क्वेश्चन फॉर्मेट में क्या है, तो रेशियो ऑफ जो एज है ए और बी का, वो रेशियो दे रखा है आपका डैश रेशियो डैश, समझ में आया। अभी हमने क्वेश्चन सबसे पहले किया था, सम ऑफ देयर एज इज डैश ईयर्स, फाइंड द एज ऑफ बोथ, हमने क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा उसका फॉर्मेट क्या है। तो अब देखो होता क्या है कि इसको मैं वैल्यू चेंज कर देगा, वो थोड़ा क्वेश्चन को और घुमा देगा, वो कहेगा रेशियो ऑफ द एज ऑफ मोहन, ए और बी की जगह वो क्या बोल देगा, कहेगा मोहन एंड सोहन इज डैश रेशियो डैश आफ्टर द सम ऑफ देयर एजेस आफ्टर इज डैश ईयर्स, फाइंड द एज ऑफ बोथ। अगर वो नाम बदल देता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो याद रखना कि अगर वो ए और बी कुछ भी है, ठीक है, उनका सम बोलता है, तो वहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, उठा के उनको प्लस कर देना है दोनों की वैल्यू को, ए और बी को। फिर हमें कंपेयर करना है, जो भी उसने ईयर्स दे रखे हैं सिंपली हमें इंटू कर देना है, उनके बीच में डिफरेंस निकालना है, कितने कितने डिफरेंस कितने मल्टीपल्स का है, उसको ए और बी से हमें इंटू कर देना। हमारी ए और बी की एज है हमारी, वहाँ पर हमें दोनों की एज पता चल जाएगी, सिंपल है। अब देखो रेशियो ऑफ ए एंड बी एजेस डैश रेशियो डैश, ठीक है। डिफरेंस ऑफ देयर एजेस इज फाइंड द एज ऑफ बोथ, मैंने बताया था डिफरेंस कैसे निकालना है, बहुत ईजी है। रेशियो ऑफ एज ऑफ टू स्टूडेंट इज डैश रेशियो डैश, वन इज ओल्डर टू अदर बाय डैश ईयर्स बट इज द एज ऑफ यंगर स्टूडेंट, ठीक है। सेम डिफरेंस निकालना है, माइनस कर देना है दोनों को, ठीक है। और फिर कंपेयर करना है जो भी उसने ईयर्स दे रखी है, उसके बाद उनको जो वैल्यू आ रखी है उसको इंटू कर देना सीधा, जो भी ए और बी है, उसके बाद आपको जो यंगर स्टूडेंट है आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ईजी है। रेशियो बिटवीन सुमित एंड प्रकाश, देखो मैंने आपसे बोला था ए और बी की जगह वहाँ पर आप नाम देना शुरू कर दिया उसने, ठीक है, ताकि क्वेश्चन को थोड़ा कॉम्प्लेक्स ना आ जाए, ताकि जो समझने वाला है, जो क्वेश्चन रीड कर रहा है, उसको माइंड में कन्फ्यूजन पैदा किया जाए। लेकिन आप कन्फ्यूज नहीं होना है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। सुमित और प्रकाश को आप ए और बी मान सकते हो, जरूरी नहीं है एग्जाम में आप सुमित और प्रकाश लिख रहे हो, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सुमित और प्रकाश को ए और बी के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, अपने माइंड में आपको क्लियर रहना है, ठीक है। तो रेशियो उसने बोल दिया डैश इन डैश सुमित डैश ईयर्स यंगर है प्रकाश से, रेशियो ऑफ सम ऑफ द प्रकाश एज आफ्टर डैश ईयर्स विल क्या होगा, ठीक है। कुछ नहीं है, सेम ऐसे ही है, ठीक है, बहुत ईजी है। सिंपली आपको वही उसने बोला है कि यंगर उनकी जो ये यंगर है, तो रेशियो ऑफ सुमित आफ्टर एज आफ्टर डैश ईयर्स, तो इस डैश ईयर्स कितनी होगी, ठीक है। तो सिंपली आपको उनको जो वही जैसे पहला क्वेश्चन है वैसे ही आपको करना है, और उनकी एज आ जाएगी, तो डैश आफ्टर इतनी ईयर्स के बाद बात बोल रहा है वो, ठीक है। तो इतने ईयर्स फॉर एग्जाम्पल उसने बोला है 5 ईयर बाद कितनी होगी सुमित की एज, तो पहले तो उनकी जो अभी जो करंट में है वो निकाल लोगे, फिर 5 साल बाद आप वैसे निकाल लोगे, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, फिर आप उसको ऐड ऑन कर दोगे, इंटू कर दोगे सीधा, ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन आपको इसको इस मतलब जो रेशियो कुछ आफ्टर ईयर्स की निकालने के लिए पहले आपको अभी की पता होनी चाहिए। तो अभी की पता आप जैसे मैंने पहले क्वेश्चन किया वैसे ही करोगे, उसका फिर सीधा आप उसको इंटू कर दोगे, जो भी क्वेश्चन आया उसने बोला प्लस कर दोगे, सॉरी वैसे एग्जाम्पल उसका जो 1:2 है और उसने बोला 12 ईयर्स बाद, तो उस तरीके से आप निकाल के फिर लास्ट में उसकी जो ईयर्स उसको प्लस कर दोगे, ठीक है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है क्वेश्चन ये, आप खुद करके देखो इसको एक बार, और नहीं है तो कमेंट में लिखो, हम इसको मैं सॉल्व करके आपको दे दूंगा, ठीक है। एक नई वीडियो बना दूंगा, अगर जो आपको जो क्वेश्चन लगते हैं ना टफ है कि नहीं हो रहे, कमेंट में लिख दो, ठीक है। बाकी मैं उनको पूरी कोशिश करूँगा कि उनको सॉल्व करके मैं आपको एक नई वीडियो दे दूँ। अब देखो रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी
डैश इन डैश आफ्टर डैश ईयर रेशो बिकम डैश ईयर डैश एंड डैश फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। मैंने अभी आपको कराया था क्वेश्चन, ये तो बहुत ईजी है। सिक्स वाला प्रेजेंट एज की जो रेशो है ए और बी की वो डैश इंटू डैश है, डैश रेशो डैश एंड डैश ईयर्स बिफोर इट वॉज डैश रेशो डैश फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो अभी इनकी बताओ। तो ये भी कुछ नहीं है, वैसे ही है। बिफोर इसमें इसमें आफ्टर लिख दिया, इसमें बिफोर लिख दिया, वही है, सेम चीज़ है, बस बिफोर आफ्टर का खेल है। ठीक है, प्रेजेंट रेशियो ऑफ एज ऑफ माया एंड छाया इज डैश रेशियो डैश। ठीक है, और वो बोल रहा है कि 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रेशियो गेट चेंज टू डैश डैश रेशियो डैश माया प्रेजेंट एज कितनी होगी। ठीक है, तो 15 साल की बात बोल रहा है, वही जैसे हमने ये था हमारा। ठीक है, आफ्टर इसके इतने बाद क्या होगी, सेम वैसे ही करेंगे जैसे हमारा ये था। अब जो आठवां वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आठवां जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आठवां एक बार रीड करो। ठीक है, उसके फिर हम इसका जो आंसर है वो देखेंगे और क्या इसका कॉन्सेप्ट है वो देखेंगे। तो एज जो शाम की वो हाफ ऑफ द एज ऑफ हिज फादर, उसकी जो फादर से उसकी हाफ है एज। ठीक है, तो मतलब कि अगर उसकी 1 होगी तो उसके फादर की कितनी होगी, उसकी 2 होगी। हाफ मतलब ये तो हुआ ना, 2 का आधा कितना होगा, 1 तो होगा, तो हमने एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, उसने बोला कि 20 साल बाद, आफ्टर जैसे हमने यहाँ वैल्यू ले ली 20 साल बाद, 20 साल बाद एज ऑफ फादर इज़ 1.5 टाइम एज ऑफ शाम। बहुत इंपॉर्टेंट है, फादर की एज 1.5 ईयर्स हो जाती है। ठीक है, फादर इज 1.5 टाइम ऑफ एज ऑफ श्याम, वट इज द प्रेजेंट एज ऑफ फादर ऑफ श्याम। तो प्रेजेंट एज कितनी होगी, 20 साल बाद उनकी जो एज होती है 1.5 टाइम हो जाती है। तो अभी फादर की एज क्या होगी। ठीक है, वट इज द प्रेजेंट एज ऑफ फादर ऑफ श्याम। ठीक है, तो किस तरीके से होगा वो देख लेते हैं इसको। तो ये देखो बहुत कुछ नहीं है, बस में क्वेश्चन में लैंग्वेज को बहुत टेढ़ा मेढ़ा कर रखा है। टेढ़ा मेढ़ा क्या कर रखा है, अब यहाँ देखो, उसने बोला, मैं आपको फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। उसने बोला जो एज ऑफ शाम है वो हाफ ऑफ द एज ऑफ इज फादर। शाम की एज हाफ है फादर से, तो हमने एज्यूम कर लिया कि यहाँ 1 होगा, फादर की एज 2 होगी। ठीक है, लेकिन इसने बोला कि 20 साल बाद एज ऑफ फादर की 1.5 टाइम एज ऑफ शाम। ठीक है, 1.5 टाइम हो जाती है। अब देखो 1.5 टाइम क्या होता है, इसको बोलते हैं 1.5 टाइम। दिख रहा है आपको 1.5 टाइम, मैंने आपको अभी नोट में आपको पहले ही बताया था कि 1.5 टाइम ये होता है। इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3/2 के फॉर्म में भी इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे 3/2 फॉर्म में, तो 1:3/2 हो जाएगा। अब 1 रेशियो यहाँ पर 3/2 है, तो 2 यहाँ चले जाएगा, 3 यहाँ चले जाएगा, तो 2 रेशियो यहाँ पर 3 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो सन की एज क्या हो जाएगी, यहाँ पर सन की एज हो जाएगी 2, और फादर की एज जो रेशियो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। एज नहीं सॉरी रेशियो है। ठीक है, तो 2:3 हो गया, तो 2 रेशियो में 3 लिख दिया। हमने रेशियो में रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, देखो यहाँ देखो बात इतनी सी है। क्वेश्चन सॉल्व यहाँ पर दो ही तरीके से होंगे, या तो हमें प्रेजेंट की एज पता है और फिर हमें 20 साल बाद की एज पता है। ठीक है, या तो हमें दोनों की रेशियो दे रखा है, या हमें रेशियो को फॉर्मेट दे रखा है, हमें उसको रेशियो बनाना है। ठीक है, इसी तरीके से होगा। देखो जो हमने पहले जो क्वेश्चन कर रखे हैं, ठीक है, उसमें क्या था, हमारे पास दोनों रेशियो दे रखे थे कि आफ्टर प्रेजेंट की इतनी है, आफ्टर की इतनी रेशियो है। लेकिन यहाँ पर हमें इसने क्या किया, इसने रेशियो को ऐसे नहीं दिया, इसने रेशियो घुमा फिरा के इस तरीके से दिया ताकि जो बच्चा वो कन्फ्यूज हो जाए। ठीक है, उसको लगे कि ये क्वेश्चन तो मैंने करा ही नहीं है, ये तो मेरे को आता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन सब हमने क्वेश्चन हमने कर रखे हैं, कोई हमने ऐसा क्वेश्चन नहीं जो हमने नहीं कर रखा, फॉर्मेट हमने सब पढ़े हैं। बस वो क्वेश्चन को घुमा रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन को घुमा रहे हैं और आपको समझना है वो किस तरीके से घुमा रहे हैं। ठीक है, अगर वो क्वेश्चन बोलता है कि 1.5, ठीक है, 1.5 टाइम ऑफ एज, 1.5 टाइम ऑफ 1। ठीक है, अगर 1.5 टाइम ऑफ 1 बोलता है तो 1/2 होता है इसका मतलब, ये पता होना चाहिए। ठीक है, कुछ बच्चों को ये पता नहीं होता है, तो इसकी वैल्यू होती है 3/2 होती है। उसको आप ऐसे सॉल्व करोगे 2:3 में आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 से लेकर 2 में 1 का डिफरेंस आ रहा है, 2 से लेकर 3 में 1 का डिफरेंस आ रहा है। लेकिन वो बोल रहा है कि 1 का डिफरेंस नहीं है, 20 का डिफरेंस है। तो हम क्या करेंगे, सीधा इंटू कर देंगे। ठीक है, तो 20 का डिफरेंस है, तो 1 से नहीं 20 का डिफरेंस है। ठीक है, तो अब देखो उसने किसकी एज पूछी है, उसने पूछी है फादर की एज पूछी है, ये तो पूछी है। उसने व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ श्याम, सॉरी व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ फादर ऑफ श्याम, श्याम फादर की, तो ये प्रेजेंट एज है। ठीक है, तो यहाँ पर 20 को 2 से इंटू कर देंगे, तो कितना आ गया, 40 आ गया आंसर, सीधा आंसर हमारा 40 आ गया। तो प्रेजेंट जो एज कितनी है फादर की, श्याम की फादर की 40 ईयर्स है। ठीक है, तो 40 हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमारा जो 8वां क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया। ठीक है, अब देखो 9वां जो फॉर्मेट है हमारा क्वेश्चन फॉर्मेट वो क्या है, उसने कहा कि रेशियो प्रेजेंट एज ऑफ 2 बॉयज़ की वो डैश रेशियो डैश है। आफ्टर कुछ इस सालों के बाद जो रेशियो उनकी एज की वो इक्वल हो जाती है डैश रेशियो डैश, द रेशियो ऑफ एज आफ्टर डैश ईयर्स विल भी कितनी होगी, कुछ नहीं है, सेम ऐसी है, दोनों रेशियो आपको देर की है, आपको ईयर्स को कंपेयर करना है और आंसर आपको आ जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी है, कैसे होगा उसका फॉर्मेट भी हम देख लेते हैं। ठीक है,
तो ये देखो यार इसका फॉर्मेट है, इसमें क्या फॉर्मेट किस तरीके से देखा है। देखो A/B दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है प्रेजेंट की जिनकी 3:4 है, ठीक है। कुछ समय बाद इनकी जो उसने बोला है कि जो उनकी जो रेशियो है उनका जो वो हो जाता है 4:5। समझ में आया। अब इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, 1 का डिफरेंस है। इसके बीच में डिफरेंस कितना है, 1 का डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन वो बोला है कि उसने क्या बोला है, उसने बोला कि जो बीच का डिफरेंस है वो 1 नहीं है, वो कितना है, उसने मान लेते उसने बोला 3 है, ठीक है। तो हम 1 को 3 से इंटू कर देंगे सीधा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4 इंटू जाएगा 3 से, तो उसका मतलब जो उनकी प्रेजेंट एज है वो कितनी है, वो 12 और 9 है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या था, देखो मैं क्वेश्चन आपको रीड करता हूँ। रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ 2 बॉयज़ की, उसने बोला प्रेजेंट एज उनकी 3:4 में है। आफ्टर 3 साल बाद उनकी जो रेशियो उनकी एज वो बराबर हो जाती है 4:5 के बराबर, ठीक है। जो रेशियो उनकी होगी आपका 21 साल बाद उनकी रेशियो क्या होगी, ठीक है। तो 21 साल बाद यहाँ पर देखा 21 साल बाद कितनी होगी, 3 साल का इसने बोला 3 साल बाद इतनी इनकी रेशियो हो जाती है। हमने क्या किया, हमने यहाँ पर 3:4 लिखा, ठीक है। लेकिन यहाँ डिफरेंस कितना है, 1 का डिफरेंस आया। लेकिन हाँ उसने क्या बोला, उसका 3 साल बाद 3 साल मतलब 3 साल का डिफरेंस है, लेकिन 3 नहीं आगे 1 आया, तो मतलब कितने गुना ज़्यादा, 3 गुना ज़्यादा। तो हम प्रेजेंट को 3 से इंटू कर दिया, 3 से इंटू किया तो यहाँ पर 9 आ गया, यहाँ पर हमारा 12 आ गया। अब जो 9 और 12 आया है, ठीक है, उसको हम अब वो बोल रहा है कि 21 साल बाद कितनी होगी, तो 9 में हमने प्लस कर दिया, 21 कितना हो गया हमारा 30 हो गया। इसमें 21 प्लस किया इसमें 33 हो गया। अब 30 और 33 हमारे पास रेशियो दे रखा है। लेकिन याद क्या कहते हैं, ध्यान देने वाली बात ये है, क्या ये कट रहा है, आपको ये पूछना है क्या वैल्यू कट रही है। अगर वैल्यू कट रही है तो उसको हम काट देंगे, ठीक है। तो अगर इसे हम काटेंगे 30 को और 33 को, कितना आएगा, तो ये 3 1 जा, ये 10 चले गया, ये 11 चले गया, तो 10:11 आ गया। तो याद रखना कि अगर रेशियो काट रहा है तो उसे काट काट देना, ये नहीं कि बस जो क्या कहते हैं 30 और 33 आपने लिख दिया है। अगर उसने रेशियो में पूछा है तो उसको आप काट दोगे। याद रखना, अगर उसने रेशियो में पूछा है उसे काट दोगे। अगर उसने बस एज में पूछा है, ठीक है, तो उसको वैसे ही रखोगे। लेकिन वो क्वेश्चन में अगर उसने ऐसा पूछा कि द रेशियो ऑफ एज आफ्टर डैश ईयर्स, उनकी रेशियो कितना है उनके एज ऑफ डैश ईयर्स में, तो वहाँ पर उसे आप काट दोगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड है, उस अगर रेशियो में आंसर पूछा है तो रेशियो में आपको वैल्यू काटनी पड़ेगी, पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। अगर उससे सिर्फ एज पूछिए तो वहाँ पर आप नहीं काटोगे। अगर उससे सिर्फ एज पूछिए, उसने उसने बोला है कि प्रेजेंट की एज कितनी है, तो वहाँ पर प्लीज़ 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 उसको वैल्यू को मत काटना। अगर उसने ये पूछा है कि उनकी रेशियो और प्रेजेंट एज कितनी है, रेशियो अगर उसने पूछा है प्रेजेंट एज का, तो वहाँ पर वैल्यू को काट के ही आपको आंसर देना है। समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन है, कुछ ऐसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। देखो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन है, उसने बोला है कि जो रेशियो ऑफ एज है 5:6 है, 2 साल बाद उनकी रेशियो 7:8 हो जाता है, तो 12 साल बाद कितना होगा, ठीक है। तो हमने डिफरेंस फाइंड किया, 5:6 यहाँ लिखा, 7:8 यहाँ लिखा है, 2 साल का गैप था, तो सेम सेम है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर रेशियो सेम है। सिंपली हमने फिर क्या किया, हमने 5 + 12 कर दी, क्योंकि प्रेजेंट की एज तो ये है ना, 5:6 है, 5:6 है ना। तो तो आफ्टर 12 साल तो 5 को प्लस कर दिया, 12 से 17 आ गया, और 5 को प्लस कर 16 से 18 आ गया। तो रेशियो आफ्टर 12 ईयर्स, तो 7:18 आ गया आंसर। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आपको बस अपना दिमाग का खुला रखना है, दिमाग को बंद नहीं करना है, ठीक है, एग्जाम में। अब ये देखो, ये क्वेश्चन भी सेम है जैसे हमने किया कि 10 साल पहले उनकी जो एज थी वो 6:7 था, 10 साल आफ्टर 10 साल बाद उनकी रेशियो इतनी बन गई, उनकी प्रेजेंट एज कितनी होगी, ठीक है। कुछ नहीं, 6:7 लिखा, फिर आपने ये लिखा, ठीक है। तो उनके बीच में डिफरेंस देख लिया कितना है, ठीक है। तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 6 और 7, और यहाँ देखा 11 और 12। तो डिफरेंस अगर हमने देखा तो कितना आ गया है इनके बीच में, तो डिफरेंस आया आपका 5 का डिफरेंस, 5 का यहाँ डिफरेंस आया, और 5 का यहाँ पर आया। 6 और 11 के बीच 5 का डिफरेंस तो होगा, और 7 और 12 के बीच 5 का डिफरेंस होगा, ठीक है। लेकिन उसने बोला है कि 10 साल बाद की बात कर रहा है वो, ठीक है, आफ्टर 10 ईयर्स, ठीक है। तो 10 साल अगो उनकी एज इतनी थी, और आफ्टर 10 ईयर, ठीक है। देखो यहाँ देखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड है कि यहाँ इसने बोला है कि 10 साल अगो, इसने प्रेजेंट की एज नहीं दे रखी है, इसने 10 साल पहले की दे रखी है, 10 साल बाद की दे रखी है। तो उसने प्रेजेंट की एज पूछी है। अब प्रेजेंट की एज पूछी है तो आपको तो पहले ही प्रेजेंट का रेशियो वही पता नहीं है, ठीक है। और आपको पहले की एज नहीं पता है, और अभी की एज नहीं पता है, बिफोर की एज भी नहीं पता आपको, बस आपको रेशियो पता है प्रेजेंट, सॉरी आफ्टर और बिफोर का। अब पॉइंट ऑफ नोटिंग यहाँ पर यह है कि आप कोई सा भी जो एज है वो निकाल दो, मतलब कि आप 10 साल पहले की जो एज है वो निकाल दो, या फिर 10 साल बाद की जो उसने बिफोर के सॉरी आफ्टर की एज देखिए, देखो या तो इससे इंटू कर दो या तो इससे इंटू कर दो, दोनों से इंटू करने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। अब आपने क्या किया,
आपने 6 तो आपने क्या सॉरी हाँ, तो यहाँ 10 प्लस आप 20 करोगे, यहाँ पर 20 लिखोगे, 20 को लिखोगे क्योंकि यहाँ 10 साल पहले की बात 10 साल बाद की है। कितने गुना ज़्यादा हो गई, 4 टाइम ज़्यादा हो गई। तो आपने जो भी जो पहले की है उससे आपने 4 से इंटू कर दिया, 24 आ गया, 28 आ गया, ठीक है। तो प्रेजेंट की एज कितनी होगी उनकी, सिंपल सी बात है भाई, 10 साल प्लस करोगे ना उसमें, जो 10 साल पहले की बात कर रहे हैं यहाँ पर 24 28 में, तो प्लस किया आपने 34 38 आ गया। तो डिफरेंस 20 का बट 5 आ रहा है, ठीक है। तो वही है, इस तरीके से आपको बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, तभी आपको आंसर मिलेगा। अब क्या बोला है, 28 20 हमने प्लस किया, देखो हम जैसे बिकॉज दे आस्क फॉर द एज नॉट द रेशियो, तो उन्होंने एज की क्वेश्चन पूछा है, रेशियो नहीं पूछा है, तो हमने उसी तरीके से आंसर भी करना है, ठीक है। तो यार ये वीडियो में इतना ही। अब हम इसे कॉन्सेप्ट सेकंड वाला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है, जो भी और जो टफ कुछ थोड़े टफ नहीं, मतलब और जो घुमावदार क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा बेस था, हमारा बेस बन चुका है। अब हम दूसरा वो टॉपिक पढ़ेंगे, वो हमारा छोटा रहेगा, ठीक है, हमारा 10 20 मिनट में वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप वीडियो पसंद आई तो यार वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और ऐसी वीडियो देखने के लिए यार अपने दोस्तों को शेयर करो, ठीक है, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए एग्ज़ाम में। और नीचे कमेंट में लिखो कैसा लगी वीडियो। और ऐसे ही हमने बहुत सारे टॉपिक्स बना रखे हैं रीजनिंग में, ठीक है, मैथ्स के अंदर बहुत सारे परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, बहुत सारे टॉपिक बना रखे हैं, जाके उसे चेकआउट करो, बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे कोई नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन सी यू, टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, थैंक यू।